ओके। उम्मीद है एफआर का पेपर अच्छा गया होगा। तो सर मैराथन ऑलरेडी है। अभी मैं क्या लेकर आया हूं पहले वो समझ लो 2 दिन बाद है भाई। 2 दिन की छुट्टी है टोटल हमारे पास एएफएम के लिए। एक बार अगर आप रिवीजन भी कर लेते हो, एक बात तो पक्की है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जितना भी रिवीजन कर लो एक बार देखकर जाना ही होगा। इट मीन्स भाई सिंपल सी बात मैं आपसे बोल रहा हूं, कुछ चैप्टर्स है मेरे पास और कुछ क्वेश्चंस है, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमें याद ही करना पड़ता है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं एज ए टीचर मैं बता दूं कि जितना भी भाई रिवीजन कर लिया हो लास्ट टाइम पे आपको देखना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस और उसमें क्या ट्रिकी पॉइंट है वो डिस्कशन कर रहा हूं। डिस्कशन मतलब रफली ऐसी क्योंकि टाइम नहीं है कि मैं आपको समझाते बैठू, बस मैं आपको बताऊंगा यहां ध्यान देना, यहां गड़बड़ मत कर देना। ठीक है सर, तो फटाफट से काम करें। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन आपको दिखाई दे रहा होगा भाई साहब, ये क्वेश्चन आया था लास्ट अटेम्प्ट में और लास्ट अटेम्प्ट में मैं कहते कहते थक गया था कि ये जो लास्ट में आरओई है, हर अटेम्प्ट में बोलता हूं ये आरओई लिखा जरूर है लेकिन इसको केई मान लेना और इसकी मदद से फिर सारा काम होने वाला था। बच्चों ने कहा कि यार हमें केई की जरूरत है तो डिस्काउंटिंग रेट को केई मान लिया था, इंस्टीट्यूट ने सीधा काट दिया। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस है जो आपको लास्ट में देखना ही पड़ेगा। तो सर कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उसमें कौन कौन सा पॉइंट है जिसे हमें देखना पड़ेगा, बस वो मैं बात करूंगा और इसके अलावा मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। फटाफट से काम करते हैं। स्टार्ट हम पहले चैप्टर से कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से। अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 है, या जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में सर इसका आप हमें पीडीएफ दे सकते हो कि डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, जहां से लेना हो ले लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट किया है कि यार जिसका लास्ट में देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पूरा एक आध पॉइंट, क्योंकि हम वो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर सी है, पॉइंट नंबर ए और बी की बात नहीं करूंगा। उसमें लिखा हाउ वेल द फंड विल बी कंपनसेटेड फॉर द रिस्क अंडरटेकन। तो सर ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है ये समझ में नहीं आता। एक्चुअल में इसमें पॉइंट नंबर सी में शार्प रेशियो पूछा। क्यों पूछा शार्प रेशियो, उसका मतलब मैंने आपको बता दिया था, मतलब नहीं जानना है अभी। अभी इसमें पॉइंट नंबर सी में हमको क्या करना है, शार्प रेशियो। और शार्प रेशियो सबको आता है अच्छे से। शार्प रेशियो आपको निकाल कर बताना पड़ेगा कि रिस्क की वजह से कितना हमें कंपनसेशन मिल रहा है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 है, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो बोल सकते हो या फिर इसको कॉर्नर थ्योरम बोल सकते हो। भाई साहब इसमें पॉइंट नंबर 1 तो बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2 के लिए हमें क्रिटिकल लाइन को यूज करना पड़ेगा। वो क्या होता था, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसको देखना पड़ेगा आपको लास्ट में। आप कितना भी कर लो इसके बिना काम नहीं होगा। रिवीजन कितना भी कर लिया हो, रिवीजन का मतलब वो नहीं है कि जो हमको ऑलरेडी आता है उसी को जो बनता है उसको, इसको देखना पड़ेगा भाई। ठीक, ठीक है सर। सर ऐसी क्या चीज है, सर बीटा निकालना हमको आता, बीटा तो आता है लेकिन पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक लाइन, वो भी सेम है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो हो सकता है कि ये वाला आप भूल जाओ या ये आपको याद नहीं आ रहा है, तो साहब इसको एक बार आपको कैरेक्टरिस्टिक लाइन देखना पड़ेगा। ठीक, ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 31 में मैं वो बहुत स्पीड से चल रहा हूं, मुझे स्पीड से चलना पड़ेगा क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में ऐसा क्या था, 31 में भाई पॉइंट नंबर 1 तो आपसे बन जाता, वो पॉइंट नंबर 1 भी नहीं बनता। एक्चुअल में इसमें क्या पूछा था, कैलकुलेट द रिस्क ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू दैट ऑफ मार्केट। तो मुझे ऐसा लगा था कि वो बीटा पूछ रहा है, बीटा में निकाल लेता। एक्चुअल में वो बीटा नहीं, वो एक्चुअल में इम्प्लिसिट बीटा। क्यों सर, रिस्क मांगा है ना, तो सर रिस्क का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं। मैंने कहा यार यहां मार्केट से रिलेटेड मतलब बीटा मांग रहा है, तो सर बीटा तो हम निकाल लेते हैं। हमें बीटा दिया हुआ है, हमें अमाउंट दिया, तो हम वेटेड एवरेज बीटा निकाल लेते हैं। ऐसा लग रहा है भाई, वो गलती मत कर देना, इसमें एक्चुअल में इम्प्लिसिट बीटा मांगा है। इम्प्लिसिट बीटा का मतलब बीटा क्या होना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल ध्यान से करना, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है सर।
मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ बच्चों का दिमाग चल जाएगा, सर मार्केट से रिलेटेड रिस्क मतलब बीटा है। बीटा मतलब यार बीटा दिया, अमाउंट दिया है, तो अमाउंट को मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज बीटा निकाल लेंगे। बात खत्म, बात खत्म नहीं हुई भाई, आप समझने की कोशिश करना। उन्होंने आपसे मांगा क्या है, आपसे मांगा है इम्प्लिसिट बीटा, और उसका कंपैरिजन किससे किया है, एक्चुअल बीटा, और फिर इसके हिसाब से बताया है कि ज्यादा रिस्क। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज देख लेना इसको। सर क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 में बीटा मांगा है, इम्प्लिसिट बीटा नहीं मांगा है, बीटा मांगा है। भाई तो सर सोच समझ के काम करना पड़ेगा। यस, मतलब एक्चुअल बीटा हम कैसे निकालते थे सर, हम सबसे पहले एक्स निकाले, ठीक है, फिर मार्केट का रिटर्न निकाले, और एक्स और फिर नॉर्मल बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बीटा का फॉर्मूला लगाया, और उसके हिसाब से हमने काम किया। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन, मतलब सब प्योर रटने वाला क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कहा कि चलो अल्फा निकाल लेते हैं, एक्सपेक्ट रिटर्न निकाल लेते हैं, और उसके हिसाब से बताएंगे कि सेल करना है कि बाय करना है। क्वेश्चन कैसे कितना भी रिवीजन कर लो, ये वाला क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। ऐसी है क्वेश्चन नंबर 33 सिंपल क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बीटा हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। अल्फा मांगा है सर, अल्फा का मतलब तो यार अल्फा इज इक्वल टू ER माइनस RP या KE, जो भी बोल दो वो होता है अल्फा का मतलब। यस, या फिर आप बोल सकते हो सर कितना कमाया, और ऐसा किस अल्फा आपको मालूम है कि यार कितना कमाना चाहिए था, ER माइनस RP, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। वो वाला अल्फा यहां नहीं है, यहां आपको कैरेक्टरिस्टिक लाइन वाला अल्फा यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो मेरे साथ साथ, और प्लीज इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। ओके सर, ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, आप जो भी बोलो रटने वाला क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल सही है, जो भी आपको लग रहा है, पर आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट है, D0 या D1। तो सर यहाँ करंट ईयर लिखा है और डिविडेंड पैड, ये तो D0 है, और कुछ बच्चों को ये D1 लग रहा है। भाई साहब D1 मत ले लेना, इसको भी D0 नेक्स्ट ईयर देख लेना, या एंटीसिपेटेड देखकर इसको D0 मत ले ले, D1 मत ले लेना प्लीज, ये D0 ही है, ये भी D0 ही है। सर क्या वजह मुझे नहीं मालूम, मैं आपको बता रहा हूं, गलती से इसको D1 मत ले लेना अगर एग्जाम में आए तो। क्वेश्चन नंबर 45 में ये वाला पॉइंट तो आपसे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये वेट निकालने वाला पॉइंट है, याद रखना। एपीटी का क्वेश्चन है और वेट निकालने का, यहाँ नेगेटिव वेट है, तो बहुत अच्छे से काम करना। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करवाने वाला हूं, प्लीज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये वाला पॉइंट आपको देखकर जाना है, ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 47, ये भी एपीटी का क्वेश्चन है, और इसमें क्या खास बात है, ये इसमें खास बात है, पर पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। 1 आपसे नहीं बनेगा, प्लीज 1 को एक बार चेक कर लेना, पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, प्लीज पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में सर क्या चीज है, कुछ पूरा की पूरा स्पेशल है, क्यों, क्योंकि आपको याद ही नहीं। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग देखकर चले जाना, ये वाला क्वेश्चन देखना या फिर कोई और क्वेश्चन देख लेना, मायने नहीं रखता, पर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग प्लीज, आपको याद नहीं, मैं जानता हूं अच्छे से याद नहीं है, प्लीज देख, CPPI है, बाय एंड होल्ड है, ये आपको देखना होगा। आगे चलूं सर, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में एक रन टेस्ट होता है, वो देखना है कि नहीं देखना है। ये सारा आप कब कर रहे हो, ये सारा रिवीजन के बाद कर रहे हो, और अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज भाई देख लेना यार रन टेस्ट, जिसमें एवरेज रन का फॉर्मूला, ये आपके काम आएगा, क्योंकि ये आपको याद हो ही नहीं सकता। और दूसरा स्टैंडर्ड एविएशन का ये वाला फॉर्मूला तो मुझे भी याद नहीं है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते, ठीक है। रन टेस्ट देख लेना, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट तो आपसे वैसे भी बन जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, सॉरी इतनी स्पीड के लिए। म्यूचुअल फंड देखना ही पड़ेगा सर, यस देखना ही पड़ेगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ है नहीं है, पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। जनरली हम क्या करते हैं सर, जनरली हम लोग जितना भी एसेट्स है उसको मार्केट वैल्यू पे लेते हैं। ऐसे फिक्स इनकम सिक्योरिटी का करंट रियलाइजेबल वैल्यू दिया है तो हमें मार्केट वैल्यू लेना चाहिए, लेकिन लास्ट में इन्होंने अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी एट कॉस्ट दे दिया है और आईसीएआई ने कॉस्ट ही लिया है, तो प्लीज कॉस्ट ही लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक तो पॉइंट में फंसोगे लिस्टेड बॉन्ड का वैल्यू और दूसरा फंसोगे एक्सपेंसेस रेशियो।
और तीसरा, इस कैश का क्या यूज है? इस कैश का यूज है एक्सपेंसेस रेशियो में। ओपनिंग कैश में कुछ प्लस माइनस मत कर देना, ये क्लोजिंग कैश है भाई, ये क्लोजिंग कैश है। सर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कोई खास बात नहीं है, बस बैक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज प्रैक्टिस कर लेना इसकी। क्वेश्चन नंबर 19 तो अभी अभी पूछा है, पर फिर भी ये वाला क्वेश्चन आप, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना रिवीजन के आप सीधा जाओ और देख लो, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 19 भी ऐसा कुछ है, आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या खास बात है भाई? इसमें इंडिफरेंस रिटर्न निकालना होता है। म्यूचुअल फंड इक्विटी में अगर खुद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते तो जितना रिटर्न कमाते हो, तो कम म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न कमाए कि ये दोनों इक्वल हो जाए, और इसके लिए फॉर्मूला डेरिवेशन होकर आया है, ये मैंने आपको करवाया हूं, तो ये वाला पॉइंट आप भूल जाओगे, प्लीज इसको अच्छे से कर लेना। पॉइंट नंबर 2 आपसे बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25, ट्रेनर रेशियो, जेंसन अल्फा। हाँ सर, इसमें हम रैंक देते थे और उसके हिसाब से फिर डिसाइड करते थे कि कौन सा म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बिल्कुल, बस इस क्वेश्चन में खास बात है कि ये माइनस में आया है, तो रैंक गड़बड़ मत दे देना। सर इतने तो हम समझदार हो, वो समझदारी एक तरफ निकल जाती है, आप नहीं समझते हो, यहां भी गलती होती है। बच्चों को वो लगता है यार ये माइनस में आया, वो रैंक, इसको रैंक 1 मत दे देना। ठीक है, ठीक है सर। सर ये वाला क्वेश्चन तो आ चुका है, पर मैंने इसको क्यों लिस्ट में रखा है? आ चुका है, इसी अटेम्प्ट में आया, तो आने के चांसेस कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कितना भी कर लो, आपको लास्ट में देखना ही पड़ेगा। ठीक है सर, आगे चले। सर डेरिवेटिव में, उसमें भी बता देता हूं। डेरिवेटिव में एक तो डेल्टा हेजिंग देखना पड़ेगा, क्यों आपका कितना भी इसमें डेल्टा तो निकालना हो जाएगा। सर डेल्टा हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप कैश फ्लो निकालते हो ना, कि यार कैश फ्लो दोनों में, चाहे प्राइस दो हो, किसी भी हालत में ये जो है कैश फ्लो इक्वल होना चाहिए, इसमें आप गड़बड़ कर सकते हो। तीसरा कौन से पॉइंट में फंसोगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न में फंस सकते हो, तो ये डेल्टा हेजिंग वाला मिस्टर दयाल वाला क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। सर ये एलडीआर है क्या? मुझे नहीं मालूम सर, ये एबीसी में एक कैटेगरी है क्या? ये पागलपन नहीं करना मुझे, मेरा बस ये है कि इन क्वेश्चन को आपको, आपने कितना भी रिवीजन किया है, याद नहीं होगी तो प्लीज आप देख लीजिएगा। सर अगर हमारा बीएसएम देखने का दिल कर रहा है, बीएसएम तो आपको वैसे ही याद नहीं होगा, तो प्लीज बीएसएम का एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये आपको याद नहीं होगा, D1 D2 वगैरह। सर बीएसएम में हमेशा कौन सा एरिया देखना है? क्यूमुलेटिव एरिया देखना है, पर अगर D1 D2 नेगेटिव है तो फिर आपको टेल एरिया देखना पड़ेगा, ये मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसी क्या खास बात है? कुछ नहीं भाई, रिस्क फ्री रेट 0.8% पर मंथ दिया है, और मुझे 3 महीने बाद का फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो 3 महीने बाद का हम 0.8 इंटू 3 कर सकते थे, पर इन्होंने पर मंथ कंपाउंडिंग किया है। याद रखना, गड़बड़ मत करना, यहाँ कंपाउंडिंग लेना है, ये मत कर देना कि 0.8% एक महीने का है तो 3 महीने इंटू 3 मत करना, पावर 3 करना, पावर 3। ठीक, आप इंटू 3 करके आओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बाकी आर्बिट्रेज याद होगा। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 23 में क्या खास बात है? देखो, आर्बिट्रेज निकालने के 2 तरीके हैं, अगर 2 प्राइस दिया है तो आर्बिट्रेज कैसे निकलेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ये देखकर चले जाना, ये हाँ कंफ्यूजन ज्यादा होता है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 24 अच्छा क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट रिस्क फ्री है, लास्ट में देखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां मैं बोरोइंग यूज नहीं करता, यहां स्पॉट यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इम्प्लिसिट आरएफ निकालना है। प्लीज देख लेना दोस्तों, यहां गड़बड़ होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या खास बात है सर? क्वेश्चन नंबर 28 नॉर्मल क्वेश्चन है देखा जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट जो है ये आपको अच्छे से देखना चाहिए, इसमें आपसे गड़बड़ हो सकता है। और दूसरा क्या गड़बड़ हो सकता है? दूसरा रिस्क फ्री स्टॉक, मतलब ये पोर्टफोलियो और डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो का अच्छा क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो और डेरिवेटिव मिलाकर क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जी आगे, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है भाई दोस्तों। सर इसके लिए ऐसा डायग्राम बना लेंगे तो चल जाएगा, चल जाएगा, कुछ भी चलेगा, बस करके आना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या खास बात थी? क्वेश्चन नंबर 30 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 4 मंथ फ्यूचर को यूज किया जा रहा है, पर कॉन्ट्रैक्ट कब करना होता है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, मुझे 3 मंथ हैज करना है 3 मंथ के लिए, पर यूज कर रहा हूं मैं 1 महीने
4 मंथ को यूज करूंगा, 3 मंथ में कैंसिल करना है। बेहतरीन क्वेश्चन भाई, अच्छे से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में पोर्टफोलियो बीटा तो निकल जाएगा, पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, इसमें आप फंस सकते हो, तो इसको एक बार देखते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 33 में, क्वेश्चन नंबर 33 में कुछ है नहीं है, पर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 1। और ये कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन पूछ सकता है आपसे, उल्टा बदला सीधा बदला, याद है आपको? हाँ सर, एफ ज्यादा है कि एस ज्यादा है, ये सब देखना। क्वेश्चन नंबर 34 में, वैसे पोर्टफोलियो बीटा, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है सर? पोर्टफोलियो में कैश भी तो जुड़ा होता है। हाँ भाई साहब, ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। अगर यही क्वेश्चन आए, अल्टरनेटिव आप कैश भी ले सकते हो, पर आईसीएआई ने इसमें कैश को पोर्टफोलियो का हिस्सा, यही एक क्वेश्चन है जिसमें कैश को पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं माना है। उसने पोर्टफोलियो 90 करोड़ लिया और उसी के हिसाब से काम किया है। अल्टरनेटिव आप कर सकते हो, पर अल्टरनेटिव से बचने की कोशिश करना, अगर कर सकते हो तो। क्वेश्चन नंबर 40 इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि कमोडिटी फ्यूचर लास्ट में आपसे होता नहीं है, भूल जाते हो। ये हैज रेशियो मतलब क्या होता है, ये बीटा होता है सर, तो प्लीज देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 40। अब बात किसकी करें सर? अब बात करें हम आईएफएम की। चलो आईएफएम में देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपने एफआरए में, एफआरए का नॉर्मल क्वेश्चन तो आने की उम्मीद कम है क्योंकि 2 अटेम्प्ट से आ रहा है, पर फिर भी अगर आपको एफआरए में आईएफएम, सॉरी एफआरए करना, आईएफएम ये तो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है, सॉरी इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में एक ये आर्बिट्रेज वाला देख लेना, अगर किया हो पहले तो, नहीं तो छोड़ देना भाई, ठीक है? ओके, इसमें आर्बिट्रेज वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। और यूरो डॉलर फ्यूचर अच्छा है, ये याद नहीं रहता है, क्योंकि इसमें खास बात क्या है, क्योंकि मैक्सिमम पीरियड यूरो डॉलर फ्यूचर कितना है? 3 मंथ, लेकिन टोटल कितने पीरियड का इंटरेस्ट हैज करना होता है? 6 मंथ। तो सर अमाउंट को डबल कर देते, वो वाला पार्ट है, तो प्लीज इसको देखना पड़ेगा आपको। सर क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सर आने की उम्मीद मुझे नहीं मालूम, पर ये क्वेश्चन एक बार लास्ट में देखो कि नहीं बनेगा नहीं। और भाई क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, सीधा सा बोलता हूं, या फिर इसको आप टी बॉन्ड फ्यूचर बोल सकते हैं, ये भी हमको याद नहीं रहेगा लास्ट में, इसको एक बार देखते हुए चले जाना, ठीक? ओके सर, अब बात किसकी करें सर? फॉरेक्स की। फॉरेक्स में इस क्वेश्चन में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो गए या गड़बड़ करेंगे, क्योंकि पहले में तो रेट ऑफ डिस्काउंट या प्रीमियम या डिस्काउंट मांगा है, तो सर एफआर माइनस एसआर कुछ कर लेते हैं, लेकिन प्रोबेबल लॉस बोला है, तो प्रोबेबल लॉस में जब एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट बुक हुआ है ना, तब से कंपैरिजन करोगे किसका? फॉरवर्ड रेट का। ये वाला क्वेश्चन देखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा है, क्योंकि यहां क्रॉस रेट के माध्यम से काम नहीं होगा, यहां बैंक ए और बैंक बी दोनों यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या खास बात है? क्वेश्चन नंबर 21 ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें होता क्या है? 2 मंथ का स्वैप दिया, 3 मंथ का, और वो 2.5 महीने का स्वैप मांग रहा है, तो सर वो तो हम कर लेंगे, वो ये वाला तो काम हो जाएगा, पर यहां उन्होंने प्रीमियम डिस्काउंट मांगा है, लेकिन एवरेज रेट पे मांगा है। तो एवरेज रेट का मतलब बिड और आस्क का एवरेज मत कर देना, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का एवरेज, मतलब ये लास्ट वाला पार्ट आप अच्छे से देखकर चले जाना। सर क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, ये आर्बिट्रेज वाला क्वेश्चन है, यहां गड़बड़ मत कर देना, ये 3% 6 मंथ का ही है, इसको पर एनम मत ले लेना भाई, ये 6 मंथ का ही है, ठीक? ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखना ही पड़ेगा, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, नॉमिनल रेट, रियल रेट, वो वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहां फंसेंगे सर? लास्ट वाले पॉइंट में फंस जाओगे। लास्ट वाला पॉइंट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंस, हमने क्या कहा था सर? जहां आईआरबी के हिसाब से जहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, वहां की करेंसी ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो कितने परसेंटेज से स्ट्रांग होगी? जितना इंटरेस्ट रेट डिफरेंस होगा उतनी परसेंटेज से तो स्ट्रांग होगी, वही आपको समझाना है। पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इनवॉइसिंग का क्वेश्चन है, तो देखने का बनता है एक्चुअल। तो क्वेश्चन नंबर 44 में कुछ खास बात नहीं है, मनी मार्केट कवर करेंसी ऑप्शन का क्वेश्चन है, करेंसी ऑप्शन का ही है शायद, हाँ सर, टाइप ए।
इसमें बस इतनी सी बात याद रखना, ये भाई साहब जो रेट है ना, गड़बड़ मत करना, ये पर एनम नहीं है, ये 180 दिन का ही है। सर वो तो हमको पहले से पता था, ये अभी पता, एग्जाम में पता नहीं होता है। ये 180 दिन का ही रेट है, ये 6 महीने का ही रेट है, इसको पर एनम मत मान लेना। पता लगा 4.5% का आधा कर रहा हो, मत करना, बाकी बन जाएगा क्वेश्चन। 45 अच्छा है सर। 45 में दिक्कत क्या है? 45 में प्रीमियम में दिक्कत होने वाली है। ये वाला प्रीमियम अमाउंट है ना, इसी में आपको दिक्कत होने वाली है। 45 था क्या? हाँ 47 में कोई दिक्कत होने वाली है कि बस ये दिक्कत होने वाली है, प्रीमियम में दिक्कत होगी। ये सेंट्स में दिया, इसको डॉलर में कर लेना। 52 में क्या दिक्कत होने वाली है? दिस इज कैंसिलेशन का क्वेश्चन। सर अपोजिट रेट से कैंसिल करते हैं, यस, लेकिन अपोजिट रेट अगर बिड है तो दूसरा कौन सा ले लेंगे? आस्क, आस्क है तो बिड ले लेंगे भाई साहब। लेकिन सुनो, आईसीएआई का क्वेश्चन है, इन्होंने आस्क पहले दे रखा है और बिड बाद में दे रखा। मान लो ये क्वेश्चन आ गया ना, खेल खत्म, खेल खत्म हो जाएगा। आप इसको आस्क समझोगे, ये कम है और ये ज्यादा है, ठीक। सर 53 में जनरली हम क्या करते हैं, अगर इंटरबैंक रेट दिया तो पहले क्रॉस रेट निकालते हैं और मार्जिन प्लस या माइनस करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि क्रॉस रेट निकालने से पहले ये है इंटरबैंक रेट और ये है, ये इंटरबैंक रेट नहीं है। इसका मतलब पहले इसमें मार्जिन प्लस या माइनस करना पड़ेगा और उसके बाद ये सारा काम करना पड़ेगा। एक तो ये गलती होगी। दूसरी क्या गलती होगी मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी ये गलती होगी, अगर ये 49.4302 है और मुझे अप्रैल का चाहिए, तो कुछ बच्चे क्या कर रहा है, 49.4100 ले रहा है। 4100 मत लेना भाई, ये स्वैप है, इसमें प्लस होगा, प्लस होगा, है ना। पता लगा इसको हटा दिया और इसकी जगह 4100 ले लिया, बस खेल खत्म। तो 64 क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जनरली इनवॉइसिंग का क्वेश्चन, मतलब करेंसी कहां से उधार लेना, कहां से डिपॉजिट करना, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 65, आईआरपी का जबरदस्त नॉलेज चाहिए तभी ये क्वेश्चन हमसे बनेगा, तो प्लीज इसको एक बार आपको देखना होगा। सर क्वेश्चन नंबर 68, ये भी लैंडिंग और बोरिंग वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लास्ट में देखने का बनता है। सर क्वेश्चन नंबर 70 ड्रिल डिप वाला है, वैसे इस अटेम्प्ट से पहले वाले अटेम्प्ट में आ चुका है, आपकी मर्जी है, पर एक बार बिना देखे ना बनना थोड़ा सा मुश्किल है। दिस इज एफएक्स स्वैप बोलते हैं, एफएक्स स्वैप। क्वेश्चन नंबर 71 यार, ये वाला क्वेश्चन ना आरटीपी में डाला जा रहा है बहुत ज्यादा, तो प्लीज ये इकोनॉमिक एक्सपोजर का क्वेश्चन है और इसमें पहला वाला पॉइंट बन जाएगा, दूसरा पॉइंट बन जाएगा, तीसरे पॉइंट में इंस्टीट्यूट ने गलती किया, दूसरे पॉइंट में ये वाला पार्ट आपको अच्छे से देखना पड़ेगा एक बार, और एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट वाला देख लेना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ नहीं है, पर 73 आपको देखना पड़ेगा एक बार। उसकी वजह है ये इंटरेस्ट अमाउंट टू बी पेड। एक तो इसमें क्या है, 5 लाख यूरो आ रहा, पर 50% आपका EEFC अकाउंट में पड़ा रहेगा, तो आपको 2.5 लाख को ही कन्वर्ट करना है, तो वो सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 75 रटने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 आपको देखना, क्वेश्चन नंबर 76 भी वैसा है, ठीक। 75 76 एक बार देखना पड़ेगा, बनने वाला नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि हमारा रिवीजन अच्छे से, ये लास्ट में आपको देखना ही होगा। ओके सर, बात अब सिक्योरिटी वैल्यूएशन की कर ले कि हाँ जी, सिक्योरिटी वैल्यूएशन की बात कर। ओके तो अब इसके बाद सिक्योरिटी वैल्यूएशन की बात करें। यस सर, तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन की बात करें तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 5 की सबसे पहले हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या स्पेशल था भाई? पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट, 1 आपसे नहीं बनने वाला, 1 थोड़ा सा, क्योंकि इसमें यार दिया है यील्ड, और ये पहले यील्ड निकालना पड़ेगा और फिर यील्ड के चेंज करने से, ये दिख ही रहा आपको। तो पॉइंट नंबर 1 आप प्लीज अच्छे से करके चले जाना, ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या स्पेशल था? ये वाला, हालांकि ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको जरूर देखना। सर क्वेश्चन नंबर 10 भाई बैक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, और बैक कैलकुलेशन के क्वेश्चन हो सकता है ये वाला क्वेश्चन
पूछ ले, बॉन्ड ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन या फिर मैक्यूले ड्यूरेशन का यूज होने वाला है। सर क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ नहीं है, कन्वेक्सिटी, और कन्वेक्सिटी का प्लीज आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, प्लीज कन्वेक्सिटी का फॉर्मूला। और कन्वेक्सिटी कहाँ है, कन्वेक्सिटी का फॉर्मूला ये है, और कन्वेक्सिटी को यूज करके आपको कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट निकालना होगा और उसके बाद बॉन्ड का प्राइस निकालना होगा, दोनों तरीके से, यूजिंग कन्वेक्सिटी मतलब मॉडिफाइड ड्यूरेशन, और आफ्टर एडजस्टमेंट कन्वेक्सिटी और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो ये वाला क्वेश्चन देखने का बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ खास बात नहीं थी, बस क्वेश्चन अच्छा है, और इसमें जो है 7 साल और 8 साल वाला है, तो ये वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा, बट ये क्वेश्चन नहीं भी देखोगे तो चलेगा, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे रखा। क्वेश्चन नंबर 19, एक बात, विशेष बात मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, जितने भी जो क्वेश्चन है, सर बॉन्ड इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हो कि हाँ जी, उसमें अगर करंट यील्ड लिखा भी होगा तो उसको भाई साहब YTM समझ लेना, करंट यील्ड लिखा भी होगा तो उसको YTM मान के क्वेश्चन करना, गड़बड़ मत कर देना, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर कोई भी क्वेश्चन हो। मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया, पर एक क्वेश्चन MTP में, RTP में बार बार आ रहा है, तो प्लीज मैं आपसे यही कहूंगा कि बात किसकी हो रही है, बॉन्ड इम्यूनाइजेशन में करंट यील्ड भी लिखा रहेगा तो उसको YTM मान के काम करना। क्वेश्चन नंबर 29 अच्छा क्वेश्चन है, एक्सटेंडेबल बॉन्ड्स की बात हो रही है, उसमें पॉइंट नंबर बी है, इसमें आप फंस सकते हो, पॉइंट नंबर ए तो बन जाएगा, पॉइंट नंबर बी अच्छा है। और क्वेश्चन नंबर 34, अगर आपका दिल कर रहा टर्म स्ट्रक्चर या यील्ड कर्व करने का, तो यील्ड कर्व के नॉर्मल क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, वो आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात मैं पहले ही कर चुका हूं कि प्लीज ये ROE नहीं है, ये इसको KE मान के काम कर लेना। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें दोनों अल्टरनेटिव से काम करना कि यार हर एक फैक्टर को एक एक बार चेंज करना और सारे फैक्टर को एक साथ चेंज करना, दोनों तरीके से क्वेश्चन बनाना प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या खास बात है, अच्छा क्वेश्चन आया था, यहां आपको ग्रोथ रेट निकालना है, और ग्रोथ रेट B/R से नहीं है, किसी और तरीके से बैक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 61 राइट शेयर्स का क्वेश्चन है, इसमें कुछ एज्यूम करके आप राइट शेयर्स का ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा, एक बार राइट शेयर्स तो देखना ही पड़ेगा यार, क्योंकि हमारा रिवीजन में हम राइट शेयर्स वगैरह थोड़ा सा कम देखते हैं। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आ चुका है, पर ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फेस वैल्यू और बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना है, तो प्लीज इसको भी जरूर देखना, क्वेश्चन नंबर 65। और इसके अलावा सर 67 में भाई रेपो वाला क्वेश्चन देखकर जाना चाहिए आपको, रेपो वाले क्वेश्चन में ये वाला डर्टी प्राइस निकाल कर रेपो रीपर्चेस ऑब्लिगेशन वाला क्वेश्चन प्लीज देखकर चले जाना, ठीक है, ठीक है सर, ओके। ये आंसर मैं चेंज करवा दूंगा, ये आंसर रिपीट हो गया एक्चुअली, ठीक है सर, इसको आप चेंज करवा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 जो है वो आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम, पर इसमें गियरिंग रेशियो का यूज हुआ है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का यूज हुआ है, तो रेशियो वाले क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन काफी डील से डला हुआ है, टाइम मिलेगी तो प्लीज, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा नहीं, तो टाइम मिलेगा तो देख लेना। अब बात किसकी करें सर, अब बात करें हम एडवांस कैपिटल बजटिंग की, ठीक है, तो एडवांस कैपिटल बजटिंग में क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देखना, क्योंकि यार इसमें इस पॉइंट में फंस मत जाना, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क 20% दिया है, तो इसका क्या यूज होने वाला वो मैं आपको बता चुका हूं, पर प्लीज इसको जरूर देखना कि ये 20% है क्या चीज आखिर, ठीक। और इसके अलावा भाई डिसीजन ट्री है, और डिसीजन ये वाला क्वेश्चन, सर ये वाला क्वेश्चन देखेंगे कि हाँ जी हिलियर मॉडल, मैंने पहले भी कहा था हिलियर मॉडल का क्वेश्चन वैसे भी देखना है, पर उसमें ये वाला पॉइंट जरूर देख के जाना कि यार अगर कैश फ्लो डिपेंडेंट है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, और कैश फ्लो इंडिपेंडेंट है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, याद है ये वाला प्रोबेबिलिटी, मतलब पॉइंट नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जरूर देखना। डिसीजन ट्री का क्वेश्चन नंबर 25 आपको पूरा ही देखना पड़ेगा, ये भूल जाओगे 100%, ठीक है सर।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 रटने वाला क्वेश्चन है ये, तो सी इंटर में भी सेम क्वेश्चन है, आ गया तो नहीं बनने वाला। रटने वाले क्वेश्चन कहाँ बनेंगे हमसे, तो प्लीज भाई 33 देखकर चले जाना। सर IFM, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें ये एक लंकन रुपया वाला क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ हो रही थी हमसे, तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन जरूर देखो। होम करेंसी फॉरेन करेंसी अप्रोच वो पता है, बस यहाँ इन्होंने ना इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, इन्होंने सिर्फ ऐसा दे रखा है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि यार लंकन रुपया जो है वो कमजोर है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन बनाना अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर 6 में ये वाला पार्ट जो है वो याद करने वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक, तो प्लीज इसको देखना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिक्कत है, जनरली होता क्या है, यूएस की कंपनी होती है और इंडिया में हम जनरली आईएफएम में क्वेश्चन कैसे होते हैं, आईएफएम में क्वेश्चन होते हैं हम इंडिया के रहने वाले यूएस में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पर इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, यूएस की कंपनी है और इंडिया में प्रोजेक्ट कर रही है, और हमें होम करेंसी अप्रोच से करना है। यूएस की कंपनी इंडिया में प्रपोजल कर रही है, प्रोजेक्ट लगा रही है, हमें करना होम करेंसी अप्रोच से, तो हमारी होम करेंसी कौन सी होगी, यूएस, तो हमें सारा काम किस में करना पड़ेगा, रुपीज से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉलर में। तो ये वाला, ये जो रुपीज आया इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, प्लीज इसको देखोगे। क्वेश्चन नंबर 12 सब कुछ सही है, बस इसमें फंस रहा है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का पार्ट आपको अच्छे से देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 12 में। और क्वेश्चन नंबर 16 एपीवी वाला क्वेश्चन है भाई, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, याद है कि नहीं है वो मुझे मालूम नहीं, मालूम इसलिए तो बोल रहा हूं, ये याद नहीं होगा तो प्लीज इसको देखना पड़ेगा। ओके, अब बात किसकी करें सर, बिजनेस वैल्यूएशन, इकोनॉमिक ईवा वाला क्वेश्चन तो सर कई बार आ रहा है, तो क्या लग रहा है ईवा के क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर ये वाला जो क्वेश्चन है ना जिसमें बैड डेट्स प्रोविजन है, एडबैक करना होता है, तो वो ये वाला प्लीज आप देख लेना, वैसे आने के चांसेस कम है। और क्वेश्चन अलकार मॉडल जिसको बोलते हैं, कुछ आप में से कुछ अलकार मॉडल भी बोले, देखना है देखो, पर न्यू सेल्स स्ट्रेटजी ये वाला क्वेश्चन पक्का पक्का देख ले। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी और तरीके से निकाला जाता है टेबल बनाकर, क्योंकि यहाँ जो डेप्रिसिएशन है ना ये ओपनिंग WDV पर है। तो क्वेश्चन नंबर 21 FCFE वाला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको देखने का बनता है, एक ही क्वेश्चन है तो पक्का पक्का देखना पड़ेगा आपको। तो मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या लगता है, मर्जर एंड एक्विजिशन में ये वाला क्वेश्चन क्यों सेलेक्ट किया, इस पॉइंट की वजह से, ये वाला पॉइंट अच्छा है, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 देखना, लास्ट 5 में लास्ट वाला पॉइंट देखना, सर क्वेश्चन नंबर 6 में भी लास्ट वाला पॉइंट देखना, लास्ट वाला। इसके अलावा मर्जर में और कुछ बात नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 10 क्यों सेलेक्ट किया गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दो कंपनी जनरल, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, यहाँ दोनों कंपनी बंद हो रही है और एक नई कंपनी खुल रही है एस लिमिटेड, शुरू में कहानी ये बताया है, लेकिन लास्ट में फिर फाइनली वो बोल गया कि सी लिमिटेड पी लिमिटेड को परचेस कर रहा है, तो हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाए, इसलिए वाला क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। सर क्वेश्चन नंबर 22 बैंक वाला क्वेश्चन है, और बैंक वाले क्वेश्चन में आपको कहां दिक्कत होगी, सर बैलेंस शीट वगैरह तो बना लेंगे, लेकिन मर्जर के बाद एनपीए निकालना, और इसमें और एक बात याद रखना, स्वैप रेशियो में जहां किस बेसिस पे, एनपीए के बेसिस पे उसमें फॉर्मूला उल्टा लगता है, बस इस बात पर फोकस करना। और सर ट्रू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भाई साहब वो तो देखना ही पड़ेगा, ट्रू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको लास्ट में देखना पड़ेगा, वो याद नहीं रहने वाला, ये ट्रू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स, ये याद नहीं रहेगा, ये आपको लास्ट में देखना पड़ेगा। सर इस क्वेश्चन में 35 में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 35 में 10,260 में गड़बड़ मत कर देना, 10,260 टर्मिनल वैल्यू है कि परपेचुअल कैश फ्लो है। और दूसरी बात, यहां जब पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो सर वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, सर डेट को माइनस करते हैं, कैश को ऐड मत कर देना, कैश को ऐड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है जी। सर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो भाई देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डिम्पल और सिंपल लिमिटेड वाला, इसमें होता क्या है, कैश खत्म हो जाता है और इक्विटी का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, ये इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 39 फ्लोर वैल्यू वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको भी देख लेना मर्जर एंड एक्विजिशन में, दैट्स इट।
ये वाले क्वेश्चन रफली है, 1 घंटे से कम में भी सिर्फ देखना है कि जो जो पॉइंट मैंने बोला वो वाला देख लेना। ये सब काम कब करना है? लास्ट में। एक बार रिवीजन कर लो, उसके बाद लास्ट में जाते जाते जरूर ये देखते हुए चले जाना। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। बस यही बताना था कि ये वाले क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। एक बात और, चलो वो मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू।